अगर हम आपसे पूछे एक मेल और फीमेल में क्रोमोसोम कितना होता है, तो 23 होता है पेयर, 23 पेयर होता है। 22 जो 22 पेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑटोसोम कहते हैं। और एक जो पेयर होता है उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि लैंगिक क्रोमोसोम। अब यही क्या करता है कि यही यही आपस में मर्ज होकर लड़का और लड़की का निर्माण करता है। चलो एक बात को समझते हैं, आइए यहाँ पे इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पे समझना कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ये होता कैसे। मेल में होता है एक्स एंड वाई, ठीक है ना, और फीमेल में ओनली होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। बात समझ रहे हैं। तो जब क्या होता है कि याद रखिएगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, तो क्या होता है, एक मेल में से जो क्रोमोसोम होता है उसमें से एक सेल, अगर हम बात बोलें यहाँ से ध्यान समझिएगा, पुरुष हो गया मेल हो गया, यहीं से समझा देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये तो सेम सेम दोनों में ऑटोसोम पाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेगा, अगर मेल अपना एक्स क्रोमोसोम निकाला और एक ही देगा, एक ही क्रोमोसोम, बात समझ रहे हैं। और फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो एक्स और एक्स आपस में दिया तो क्या बना दिया, एक्स एक्स बना दिया, तो ये क्या बन गया, गर्ल्स बन गया। बात समझ रहे हैं। मेल वाई दे दिया, मेल वाई दे दिया, और फीमेल के पास तो ओनली एक्स ही एक्स है, ठीक है ना, तो क्या बन गया, ये बन गया बॉय। बात समझ पाए। एक मेल में क्या होता है, मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है, और लेकिन जब आपको डोनेट करना होता है सिर्फ एक ही क्रोमोसोम देगा, वन एट ए टाइम एक ही क्रोमोसोम, पेयर नहीं आता है, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा मेल से। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर लड़का और लड़की किसके द्वारा निर्धारित होती है, मेल के द्वारा कि फीमेल के द्वारा, मेल के द्वारा, क्योंकि फीमेल में तो क्या है, एक्स ही एक्स है, वो हर बार क्या डोनेट करेगी, एक्स ही ना डोनेट करेगी, तो कुछ उससे तो कोई फर्क पड़ने से रहा। दोनों मिलके एक सेल बनाता है, वही सेल आपस में मिलके क्या कहते हैं, उसको जाइगोट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं।